आज हम वुमेन डायरेक्टर की बात करेंगे। कंपनीज एक्ट 1956 में वुमेन डायरेक्टर के बारे में नहीं कहा था ओरिजिनली। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियर कट वुमेन डायरेक्टर के बारे में कहा गया है। मैं आपको रिलायंस का लाइव एग्जांपल लूंगा, रिलायंस के डायरेक्टर्स, उससे आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। ठीक है, कि रिलायंस में वुमेन डायरेक्टर कितने हैं, कैसे अपॉइंट होते हैं, क्या अपॉइंट करना कंपलसरी है कि नहीं। ठीक है, सो आपको अपॉइंट करना है, अच्छी बात है। आपको अपॉइंट नहीं करना है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि ये पॉइंट्स फुलफिल होते हैं, कंडीशंस, तो आपको कंपलसरी एक वुमेन डायरेक्टर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखना होगा। किस स्थिति में? पहला, एवरी लिस्टेड कंपनी। व्हाट इज अ लिस्टेड कंपनी? फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड। डू यू एग्री रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स पब्लिक में हैं, देयरफॉर इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी? डू यू एग्री? रिलायंस कौन सी कंपनी है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नाउ एप्पल, एप्पल कौन सी कंपनी है? प्राइवेट लिमिटेड। अब हमारा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एप्पल नहीं है, बट रिलायंस के शेयर्स बिकते हैं कहाँ पे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो रिलायंस पब्लिक लिमिटेड है, बट बिकॉज रिलायंस के शेयर्स बीएसई में है, तो रिलायंस कंपनी को लिस्टेड कंपनी भी बोलेंगे, क्योंकि उसके शेयर्स लिस्टेड है इन द बीएसई एज वेल एज इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोनों जगह पे उसके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं। यदि कोई भी लिस्टेड कंपनीज है, आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7,500-8,000 मिल जाएंगे लिस्टेड कंपनीज। उन सारे कंपनीज में एक वुमेन डायरेक्टर, एक है ज्यादा बट कम से कम एक जरूरत है। यदि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, लिस्टेड कंपनी नहीं है, फॉर एग्जांपल एप्पल ले लो, एप्पल लिस्टेड है, इंडिया की बात कर रहा हूँ, अमेरिका में वो लिस्टेड है, इंडिया में लिस्टेड नहीं है क्योंकि वो प्राइवेट लिमिटेड है। आइकिया इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड है, लिस्टेड नहीं है। hyundai अभी अभी लिस्ट हुआ है पिछले महीने। ठीक है, या पहला पॉइंट मैच नहीं होता है, तो दूसरा, कोई भी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो, या साल का सेल्स टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा हो। सो तीन कंडीशंस है, कोई भी एक फुलफिल होता है तो आप क्या माने जाओगे? आपको क्या माने जाओगे, मतलब आपको एक वुमेन डायरेक्टर को अपॉइंट कंपलसरी करना पड़ेगा। पहले आप क्या होने चाहिए? लिस्टेड कंपनी। दूसरा, आपका पेडअप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? कम से कम 100 करोड़, या आपका सेल्स 300 करोड़। वैसे तो रिलायंस तीनों मीट करता है, कोई भी एक मीट किया तो आपको एक वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट करना पड़ेगा। अब डू यू एग्री रिलायंस लिस्टेड कंपनी है, या उसका शेयर कैपिटल 100 करोड़ है, या उसका 300 करोड़ के ऊपर सेल्स है, 1 लाख करोड़ के ऊपर है उसका सेल्स, बाय द वे 1 लाख करोड़ तो प्रॉफिट बोल रहा हूं मैं, 10 लाख करोड़ के ऊपर उसका सेल्स है। तो डू यू एग्री रिलायंस इज अ लिस्टेड कंपनी, एलिजिबल है, मतलब उसको अपॉइंट क्या करना पड़ेगा? एक वुमेन डायरेक्टर कम से कम। अब देखते हैं, ये रिलायंस के डायरेक्टर मुकेश अंबानी एमडी है, अपॉइंट किया ना ईशा अंबानी, पहली वुमेन, दूसरी वुमेन। सो उनके 14 डायरेक्टर्स में 2 वुमेन उन्होंने रखे हैं, पहले नीता अंबानी थी, अभी ईशा अंबानी आ गई। सो कम से कम एक चाहिए, उनके 2 है, तो क्या उन्होंने वुमेन डायरेक्टर के कायदे फॉलो किए? द आंसर इज यस। आपको अपॉइंट करना ही होगा, ये कायदा है, इसको आप बाईपास नहीं कर सकते। करेक्ट। सो ये था वुमेन डायरेक्टर। कोई सवाल? उसका कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन जरूरत नहीं है। सर मतलब अभी नीता अंबानी थे और अभी ईशा अंबानी है, तो मतलब वो रोटेशनल डायरेक्टर होते हैं। अभी जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, रोटेशनल डायरेक्टर का मैंने अलग से वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी आपको बता दूं, रोटेशनल डायरेक्टर में से 1/3 परमानेंट रहेंगे। ये लोग रोटेशनल में आते हैं तो दे पहले तो अपॉइंट कैसे किया गया, आर दे परमानेंट, आर दे रोटेशनल? ठीक है, तो ये लोग रोटेशनल ही रहेंगे, दे नहीं कैन बी मतलब रीअपॉइंटेड ऑफ कोर्स। नीता अंबानी थे और अभी ईशा अंबानी है, तो रोटेशनल डायरेक्टर में आए थे वो। परमानेंट में मुकेश अंबानी है। इसके लिए आपको रिलायंस में ये जो है ना, रिलायंस का मेमोरेंडम, इसमें जाकर पूरा डिटेल देखना पड़ेगा कि रिलायंस में कौन परमानेंट है। जो परमानेंट है उनका तो अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, परमानेंट है। मुकेश अंबानी है कि नीता अंबानी परमानेंट डायरेक्टर नहीं थे, नहीं तो फिर वो रिटायर नहीं हुए रहते। ठीक है, सो आपको मेमोरेंडम से पता चलता है कौन कौन से परमानेंट डायरेक्टर्स हैं। सिर्फ एक है मुझे लगता है, बाकी रोटेशनल है, उस हिसाब से रीअपॉइंट होते हैं। नॉर्मली एनुअल जनरल मीटिंग में इनका अपॉइंटमेंट होता है। मैं नॉर्मली क्यों बोल रहा हूँ?
फर्स्ट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनकॉर्पोरेशन के टाइम में होता है, एडिशनल और अल्टरनेट का नॉर्मली बोर्ड मीटिंग में होता है। सो सबके अपने अलग अलग कायदे हैं, सबके मैंने अलग अलग से वीडियोस बनाए हैं, कौन सा फर्स्ट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर और अल्टरनेट डायरेक्टर और वुमेन डायरेक्टर, ठीक है ना, और डायरेक्ट रोटेशनल डायरेक्टर, सबके अलग अलग वीडियोस हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में क्लिक करोगे तो मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन इसके बारे में नहीं, तो ये खत्म होता है वुमेन डायरेक्टर के बारे में।